तालियां बजाइए आप लोग, यह कार्यक्रम आप ही के लिए है। आज के कार्यक्रम के हमारे दूसरे अतिथि आदरणीय श्री मनोहर अग्रवाल जी, इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई गगन तुरकर जी को। आप आकर आदरणीय मनोहर अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। वे तालियां बजाइए, इन्हीं के सबके अथक प्रयास रहते हैं जो आप इतना बड़ा महोत्सव देख पाते हैं। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक श्री टी.के. तुरकर सर जी, इन्हें स्मृति देने के लिए मैं भाई भूपेंद्र कुमरे जी को आमंत्रित करूंगा कि आप श्री तुरकर सर को स्मृति चिन्ह देकर इन्हें सम्मानित करें। आज के हमारे दूसरे प्रायोजक श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं बिट्टू अड़मे को आमंत्रित करूंगा। आप आकर श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। हमारे कवि सम्मेलन के प्रायोजक आदरणीय श्री रामचंद्र सियोरे जी, जिन्हें हम प्यार से रामभाऊ कहते हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई शुभम मल्ठे जी को। आप आकर श्री रामचंद्र सियोरे जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। आज के जैसा कि आपको मालूम है, ओपन कैसेट डांस भी इसी मंच पे हुआ था। उसके प्रायोजक गृहस्थी इंटरप्राइजेस के संचालक श्री राहुल अवधिया जी, इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं राजू साहू जी को आमंत्रित करूंगा। आप आकर श्री राहुल अवधिया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आप शायद आपके बीच एक और प्रायोजक यहाँ पे उपस्थित है, आप पहचान नहीं पा रहे उन्हें। हमारे पॉम्पलेट के प्रायोजक है भाई सुशांत मसीकर जी, जो लगातार मीडिया का भी काम कर रहे हैं। मैं इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए सबसे पहले तो मैं आप ही को मंच पर आमंत्रित करूंगा भाई सुशांत मसीकर जी, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, परंतु पूरी पिक्चर को हिट करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई सुशांत मसीकर का। इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं बिट्टू अड़मे को पुनः आमंत्रित करूंगा। आप आकर भाई सुशांत मसीकर को स्मृति चिन्ह देने की कृपा करें। कैसेट डांस प्रतियोगिता जो यहाँ पे हुई थी, जिसपे निर्णायक थे संदेश इंदुलकर जी एवं अमित तिवारी जी। यदि वे मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी मंच पर आने की कृपा करें। संदेश भैया तो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे और अमित भैया दूसरी तरफ से। कल तक के जो एक साथ बैठा करते थे, आज अलग अलग बैठे हैं। जरूर कुछ तो बात होगी। अब मैं इन्हें स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई मयूर भैया। आपके हस्ते हमारे निर्णायकों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। जोरदार तालियां। दूसरा स्मृति चिन्ह देंगे आज के हमारे अतिथि श्री मनोहर अग्रवाल जी, अमित तिवारी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए भी। हमारे बीच उपस्थित श्रीमती सुलभा नकपुरे जी, जो कि अनुभा चाची की छोटी बहन भी है और एक समाज सेविका के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्हें सॉल श्रीफल से सम्मानित करने के लिए मैं अक्षत साहू जी को आमंत्रित करूंगा। आप श्रीमती सुलभा नकपुरे जी का सॉल श्रीफल से स्वागत करेंगे, इन्हें सम्मानित करेंगे। साथ में आए बालाघाट की समाज सेविका शानू राय जी, इनके लिए इन्हें सॉल श्रीफल प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई कपिल गुप्ता को। आप आकर श्रीमती शानू राय जी को सॉल श्रीफल देकर सम्मानित करेंगे। स्मृति चिन्ह की बेलों को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा।
हेलो, जोरदार तालियों से आज के हमारे अतिथि बालाघाट की लोकप्रिय विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे जी, लालबरा से वरिष्ठ समाज सेवक श्री मनोहर अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के प्रायोजक अंकुर ज्वेलर्स एंड अंकुर कलेक्शन लालबर्रा के संचालक श्री दीनदयाल पंचेश्वर जी, कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, हमारे आज के दूसरे प्रायोजक वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालबर्रा के संचालक श्री टीके तुरकर सर, साथ में है ओपन कैसेट डांस के प्रायोजक गृहस्थी इंटरप्राइजेस एवं बर्तन दुकान के संचालक राहुल अवधिया जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे मां सरस्वती परिवार के उपाध्यक्ष श्री मयूर मोहबे जी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे सरस्वती महोत्सव परिवार के अध्यक्ष श्री योगेश आसवाले जी, आप भी आकर मंचासीन होने की कृपा करें। आगे 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 भेजिए, लड़की भेज दिया। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे और भी जो प्रायोजक है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता के प्रायोजक करिश्मा साड़ी कलेक्शन एवं मैचिंग सेंटर के संचालक श्री रणधीर सेंगर जी, आप भी मंच पर आने की कृपा करें। ओपन कैसेट डांस के दूसरे प्रायोजक सिंगई ट्रेवल्स एंड ऑटो पार्ट्स के संचालक श्री नरेश सिंगई जी, कवि सम्मेलन में प्रायोजक सिहोरे वस्त्र भंडार एवं स्कूल यूनिफॉर्म के संचालक श्री रामचंद्र सिहोरे जी, दूसरे प्रायोजक होटल अवध एट रेस्टोरेंट के संचालक श्री संजय बिसेन जी, और हमारे जो पॉम्पलेट के प्रायोजक है सुशांत मशीकर जी। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी मंचासीन होने की कृपा करें ताकि हम कार्यक्रम को बिना किसी विलंब के आगे बढ़ा सकें। जैसा कि मां सरस्वती महोत्सव की एक परंपरा लगातार चलती आई है, हम किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मां सरस्वती जी की छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अनुभव मुंजारे जी, आज के कार्यक्रम के दूसरे अतिथि श्री मनोहर अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के प्रायोजक श्री टीके तुरकर सर, कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी एवं हमारे सभी अतिथियों से मैं चाहूंगा दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। आज का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ होता हुआ हमारे अतिथि द्वारा आज का यह दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ होता हुआ अरे इसका इंटरनल खत्म हो गया होगा क्या? एलजी तो लाया हूँ मैंने। चल तो रहा रिकॉर्डिंग ना 40 में दिखा रहा था।
वीडियो सेटिंग क्या चेंज किया क्या मालूम करना तो वो तो 48 मिनट तो करुणामयी वाले गाना उसके बीच में सरस्वती का है। अरे कोई भी मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दे। आज का दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रारंभ है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज का यह कार्यक्रम जो कि यह प्रारंभ होने वाला है उसकी शुरुआत ही दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम से होती है। बोल सरस्वती मैया की। शायद आप कार्यक्रम देखने ही नहीं आए लगता मुझे। मेला घूमने आए हो कि कार्यक्रम देखने? जितने लोग कार्यक्रम देखने आए एक बार हाथ ऊपर खड़े करो। भैया लोग बहुत कम आए लगता है कार्यक्रम देखने। बोल सरस्वती मैया की। अब लगा कि आप कार्यक्रम देखने आए हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे अतिथियों के द्वारा प्रारंभ है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अनुभव मुंजारे जी, बालाघाट के लोकप्रिय विधायक, साथ में अनुभव चाची की छोटी बहन सुलभा नकपुरी जी भी मां सरस्वती जी के छाया चित्र के पूजन अर्चन करते हुए बालाघाट से आई समाजसेवी श्रीमती शानू राय जी, वह भी मां सरस्वती जी के छाया चित्र के सामने पूजन अर्चन करते हुए, साथ में हमारे प्रायोजक कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, वह भी पूजन अर्चन करते हुए, आदरणीय रामचंद्र बाबू सियोरी जी भी महामाई की पूजन अर्चन करते हुए, राहुल अवधिया जी, आज का यह मां सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब यहां पर स्वागत की बेला को प्रारंभ करेंगे। स्वागत की बेला में मैं सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अनुभव मुंजारे जी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मां सरस्वती परिवार के सचिव विजय रजक, आप आकर श्रीमती अनुभव मुंजारे जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। विजय रजक जी, आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि श्री मनोहर अग्रवाल जी, मन्नू चाचा, इनके स्वागत के लिए मैं श्री गगन दुर्कर सर जी को आमंत्रित करूंगा। आप आकर पुष्पहार से मनोहर अग्रवाल जी का स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक अंकुर ज्वेलर्स एवं अंकुर कलेक्शन के संचालक श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, इनके स्वागत के लिए मैं बिट्टू अड़मे को आमंत्रित करूंगा। आप आकर श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम के हमारे दूसरे प्रायोजक वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लालबरा के संचालक श्री टी के तुरकर सर, इनके स्वागत के लिए मैं अक्षत साहू को आमंत्रित करूंगा। आप आकर श्री तुरकर सर का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मां सरस्वती परिवार के उपाध्यक्ष श्री मयूर मोहबे जी, इनके स्वागत के लिए मैं अचिंत गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा। आप आकर मयूर भैया का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मयूर भैया का नाम आते ही मालाएं भी उलझ गई आज तो। हमारे समिति के अध्यक्ष जो कि किसी कारणवश अभी स्टेज से दूर रहते हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा शुभम मल्टे को। आप आकर श्री योगेश आसवाले जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे।
अब मैं हमारे कवि सम्मेलन के प्रायोजक, जो कि कुछ समय पहले इसी मंच पे संचालित हुआ था, शायद हमारे पास में उस समय स्मृति चिन्ह नहीं आ पाए थे, इसलिए हमने भावुक स्मृति चिन्ह नहीं दे पाए थे। आज हमारे बीच उपस्थित है सियोरे वस्त्र भंडार एवं स्कूल यूनिफॉर्म के संचालक श्री रामचंद्र सियोरे जी। मैं इनके स्वागत के लिए भाई राजू साहू को आमंत्रित करूंगा। आप आकर श्री रामचंद्र सियोरे जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे ओपन कैसेट डांस के प्रायोजक, जो कि यह प्रतियोगिता 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को संपन्न हुई थी, उसके प्रायोजक गृहस्थी इंटरप्राइजेस एवं बर्तन दुकान के संचालक राहुल अवधिया जी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भाई मुस्कान कटारे को। आप आकर राहुल अवधिया जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित है श्रीमती सुलभा नकपुरे जी, जिनका मैं परिचय देना चाहूंगा कि यह हमारी विधायिका अनुभव मुंजारे जी की छोटी बहन है। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा अप्पू कुमरे को, भूपेंद्र कुमरे जी। आप आकर पुष्पगुच्छ से श्रीमती सुलभा नकपुरे जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच बालाघाट से आई महिला समाज सेविका श्रीमती शानू राय जी, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कपिल गुप्ता को। आप आकर पुष्पगुच्छ से श्रीमती शानू राय जी का स्वागत करेंगे। कपिल गुप्ता जी। इधर आओ भैया। कपिल गुप्ता जी अभी नए नए जुड़े हैं समिति में, इसलिए इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे
संरक्षक आदरणीय सुधीर जैन जी को सबकी डिमांड है कि सुधीर भैया आपको मंच पे आना ही होगा। इनकी एक खासियत है अनुभव चाची, ये सवेरे 7 बजे यहाँ पे आते हैं और सवेरे 5 बजे वापस घर जाते हैं। सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। इन्होंने अपनी दुकान भी कई दिन से बंद रखे हैं, सिर्फ इस सरस्वती महोत्सव के मेले को संपन्न करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से। सुधीर भैया अनुभव चाची का पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए मैं भूपेंद्र कुमरे जी को भी चाहूंगा कि आप भी आकर अनुभव चाची का पुष्पहार से स्वागत करें। मुस्कान कटारे आप भी आए, अनुभव चाची का पुष्पहार से स्वागत करें। अचिंत गुप्ता आप भी आकर पुष्पहार से अनुभव चाची का स्वागत करेंगे। अब एक एक नाम लेने में थोड़ी समस्याएं तो मुझे भी होती है। मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य एक बार आ जाए, साथ ही में आ जाए और सारे अतिथियों का एक बार में स्वागत करेंगे। आप सभी सदस्य एक बार स्टेज में आ जाए। आज के अतिथि श्रीमती अनुभा मुंजारे जी, श्री मनोहर अग्रवाल जी का एवं सभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मां सरस्वती परिवार के सारे सदस्य आप सभी एक साथ स्टेज में आ जाए। इस बहाने ग्रुप फोटो भी हो जाएंगी सबकी। आज आ जाओ, आ जाओ। एक नाम भूल गया था मैं, जो इस मेले में जितनी भी भीड़ है उसे पूरा ईमानदारी के साथ निभाते हुए संभालते हुए भाई मुकेश शर्मा आप भी आकर अनुभव चाची का पुष्पहार से स्वागत करें। मुझको इधर देखना, फोटो आएगी पेपर में। हाँ, इधर आएगा। आज के स्वागत की बेला को मैं यही विराम देता हूं। आज के हमारे प्रथम प्रायोजक श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, जो कि संचालक है अंकुर ज्वेलर्स, अंकुर कलेक्शन लालबरा के, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वे आपको संबोधित करेंगे। श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी, जोरदार तालियां हमारे प्रायोजकों के लिए। आदरणीय मंचासीन समस्त मान्यवर अतिथिगण एवं उपस्थित माता रानी के सभी श्रद्धालु भक्तगण, मैं अंकुर ज्वेलर्स लालबरा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, यह अपार उपस्थित जन समुदाय सरस्वती महोत्सव के प्रशंसा को, इसकी व्यवस्था को आप सभी के सम्मुख प्रकट करता है। महोत्सव की सफलता के बारे में जितना कहें कम है, उपस्थित जन समुदाय ही इसका प्रमाण है। मैं विगत 22-23 वर्षों से सरस्वती परिवार का किसी न किसी कार्यक्रम का प्रायोजक रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं हमेशा प्रतिवर्ष जब मुझसे समिति के माननीय पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किया जाता है, मैं उनसे कहता हूं, भाई जहां भी मेरी सेवा होती है, जहां भी मुझे स्थान दिया जाएगा, मैं हमेशा तत्पर रहता हूं समिति के सहयोग के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपस्थित समस्त महानुभाव अतिथियों का स्वागत वंदन के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां सरस्वती। धन्यवाद श्री कृष्ण कुमार पंचेश्वर जी भैया। अब मैं आमंत्रित करूंगा वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक, जिन्होंने हमें भी पढ़ाया है, ऐसे हमारे शिक्षक आदरणीय श्री टी.के. तुरकर सर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे भी आपको संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम मां सरस्वती को मेरा कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन आज की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती अनुभा मुंजारे जी, विधायक बालाट लालबरा क्षेत्र, मनोहर अग्रवाल जी,
पंचेश्वर जी, अवधिया जी, मयूर भैया, आशवले जी और शिवहर जी और अन्य बालाट से आई हुई हमारी बहनें। जैसा कि मैं जानता हूं, जैसे कि मुझे मालूम है कि लगभग 32 वर्षों से यह 32वां सरस्वती महोत्सव यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है और यहाँ की ये भीड़ ये प्रदर्शित करती है कि सही में इस धार्मिक अनुष्ठान का कितना महत्व है और इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की जनता, माताएं, बहनें आकर इस पूरे महोत्सव का आनंद उठाती है। ये महोत्सव मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत और यहाँ तक कि अपने क्षेत्र के जो लोग विदेशों में रहते हैं वे भी पूरे दिन इस महोत्सव का मीडिया और अन्य स्रोतों से इसकी जानकारी और इसका आनंद उठाते रहते हैं। और ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारा ये महोत्सव के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जा रही है। इसमें ये बात सिद्ध होती है कि माँ सरस्वती का इस पूरे लालबरा क्षेत्र की जनता, यहाँ के खासकर माँ सरस्वती महोत्सव है तो मैं बात करूँगा, चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा विद्यालय वैदिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर, दूसरा मोबाइल है वो माइक ले लीजिए। प्रतिवर्ष इस पूरे कार्यक्रम का कहीं ना कहीं प्रायोजक रहते किसी न किसी कार्यक्रम के। तो मैं सबसे पहले सबसे जरूरी कि यहाँ पर जो हमारे जो छात्र है वे इस महोत्सव में आकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बस समय बहुत हो चुका है, बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय तुर्कर सर। अब मैं आमंत्रित करूंगा लाल बर्रा के समाज सेवक श्री मनोहर अग्रवाल जी। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आज यह सरस्वती महोत्सव जो आप देख रहे हैं उसके संस्थापक सदस्य थे। इन्हीं के आइडिया में इतना बड़ा आज सरस्वती महोत्सव संपन्न हो रहा है। ऐसे हमारे संरक्षक आदरणीय श्री मनोहर अग्रवाल जी, मन्नू चाचो को आमंत्रित करूंगा कि वे भी आपको संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में से नमन। आज की मुख्य अतिथि हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय भाभी अनुभा जी, टीके प्रोफेसर पंचेश्वर जी, सुलभा जी, सानू राय जी, इस समिति के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई योगेश आशवले जी, सिहोरे जी, सभी, और सबसे जो इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय जाता है मेरे युवा नौजवान साथियों, इस समिति के सभी कार्यकर्ता साथियों। दोस्तों, एक दो लाइनें याद आ रही हैं मुझे। गुल से लिपटी हुई तितली को हटाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हटा के देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये इस महोत्सव की आज जो सफलता दिख रही है उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है, इस मतलब से कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, हालांकि बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, मेरे साथ जो लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में जुटे थे, रामेश्वर सामने खड़े हैं, सुधीर हैं, बहुत चंद लोग हैं और चंद लोग कुछ छूट गए, कुछ छोड़ दिए गए। भाई चंद्रविजय साकला, भाई धीरज साहू, भाई जयदीप असीने, रामेश्वर, सॉरी माफ करना, रामेश्वर गेराम, मंटू जैन, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे हमसे बिछड़ गए। लेकिन जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उस शुरुआत, भाभी आपको सुन के आश्चर्य होगा कि केवल 300 रुपए के चंदे से
89 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी और 300 रुपए में सबसे पहली बात थी कि मूर्ति की स्थापना। लगभग 4500 रुपए। रामेश्वर जी, आपको शायद याद नहीं है, 300 रुपए भी उस समय के बहुत होते थे और 300 रुपए में मूर्ति आई थी केवल। और बाकी के जितने कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें चूंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत, इसकी बुनियाद रखी गई थी एक आंदोलन से, उस आंदोलन के कारण मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसके कारण इसको भी आंदोलन का एक स्वरूप दिया गया। और वो आंदोलन का स्वरूप ये था, मैं वापस समिति के सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि मैं ऐसा महसूस करने लगा हूं कि समिति का जो मुख्य उद्देश्य था, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आयोजित करना, बच्चों में, नवयुवकों में, युवतियों में एक मंच प्रदान करना, उन्हें मंच प्रदान करना ताकि उसमें उनमें आत्मविश्वास पैदा हो सके। और उससे थोड़ा सा हमारा महोत्सव भटक गया है। ये ठीक है कि आज पब्लिक अधिक हो गई है, दुकानें अधिक हो गई है, लेकिन जो बुनियाद थी उस बुनियाद में मैंने ऐसा महसूस किया है कि उसमें कुछ कमी आई है। कंपटीशन के नाम पे हमारे 1 या 2 कंपटीशन यहाँ हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, जबकि वो कंपटीशन बढ़ने चाहिए थे। जैसे स्कूलों में बच्चों के बीच में निबंध प्रतियोगिता होती थी, बच्चों में रंगोली प्रतियोगिता होती थी, मेहंदी प्रतियोगिता होती थी, स्टेज में डांस, कैसेट डांस होते थे, तुरंत बोलने वाले भाषण होते थे। इस सब से एक बार यदि कोई बच्चा मंच पर आकर डांस करेगा या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होगा। ये मूल था इस कार्यक्रम की, इस महोत्सव की शुरुआत करने में। उससे कुछ भटके हैं हम लोग। मेरा ये निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें आयोजक, अपने सभी साथी लोग, ताकि भविष्य में इस कार्यक्रम को जो इसकी बुनियाद है उस पर काम किया जा सके। अब सवाल यहाँ इसी बात का है कि कार्यक्रम चलेगा कि नहीं। ये बहुत, मैं जब से यहाँ अभी 3-4 दिन से लगातार आ रहा हूँ तो बच्चों में एक निराशा का भाव मुझे देखने मिल रहा है कि ये कार्यक्रम चलेगा कि नहीं, क्योंकि सीएम राइज स्कूल हो गया है और सब ये जान रहे हैं कि सीएम राइज स्कूल यही बनेगा। कल हमारे क्षेत्रीय सांसद भी यहाँ की गेस्ट थी, भूतपूर्व मंत्री जी भी गेस्ट थे, आज हमारे क्षेत्र की विधायक यहाँ के गेस्ट थे। यही सब करता धरता मित्रों। और मैं आपकी सबकी तरफ से, इस संस्था के सदस्यों की तरफ से एक सदस्य होने के नाते एक गुजारिश मैं विधायक जी से करूंगा कि किसी भी दशा में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि महोत्सव बंद न हो पाए, ये महोत्सव निरंतर जारी रहे। ये पब्लिक डिमांड है, ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात है। और वो केवल ये कार्यक्रम चलता रहे, उसके लिए जगह की समस्या आती है, आएगी आने वाले दिनों में। मान लीजिए जैसे कहा जा रहा है, जैसा योजना में है कि यहाँ से ही बिल्डिंग बनना चालू होगी और ये आगे बढ़ती जाएगी और आगे जाके ग्राउंड बनेगा। तो कोई भी ऐसी जो रूपरेखा बने उसमें मैं दिल से महसूस करता हूं कि सारे साथी इस बात से सहमत होंगे कि कार्यक्रम बंद ना हो। इस दिशा में जो भी स्कूल की व्यवस्था बने उसको इसमें ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर महोत्सव भी निरंतर जारी रहे। धन्यवाद मित्रों। आप सुनने तो हमको आए नहीं थे, आप तो आए थे कार्यक्रम देखने। आज आपको हमको झेलना पड़ा, आपने इतना इंतजार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। ये थे हमारे संस्थापक सदस्य श्री मनोहर अग्रवाल जी, मन्नू चाचा, जिन्होंने यही मांग रखी आज विधायक महोदय के सामने कि जिस ग्राउंड में आज यह कार्यक्रम हो रहा है वहां पे प्रस्तावित है सीएम राइज स्कूल। हम भी चाहेंगे कि ये एक धरोहर है लालबर्रा के सांस्कृतिक कार्यक्रम की, ये एक धरोहर है लालबर्रा के खेलकूद के कार्यक्रम की,
ये एक धरोहर है राजनीतिक कार्यक्रम की। ये धरोहर लाल बर्रे की बची रहनी चाहिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बालाघाट की विधायिका श्रीमती अनुभा मुंजारे जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनुभा मुंजारे जी। मां सरस्वती महोत्सव के इस मेला प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे क्षेत्र के आने पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। हमारे सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, मेरी माता बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, आज मां सरस्वती के पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम था वो अपने पूर्णता की ओर बढ़ा है। आज सरस्वती माता जी की पूजा के साथ साथ हवन पूजन का कार्यक्रम करके हमने माता के प्रति श्रद्धा और भावना विश्वास अर्पित की है। आज माता महोत्सव के इस अवसर पर उपस्थित सबसे पहले तो मैं हमारे समिति के जितने भी पदाधिकारी भाई हैं, समिति के अध्यक्ष जी आसवाले जी और परिवार के सभी हमारे जितने भी भाई हैं, बेटे हैं, बहनें हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपके अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इस आयोजन को सफलता मिलती है और हर साल मिलती है। इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई हो। आज के इस आयोजन में उपस्थित हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि और सरस्वती मेला समिति के फाउंडर मेंबर हमारे भाई सम्मानीय मनोहर अग्रवाल जी, जो यहाँ संबोधित कर रहे थे आपको और बहुत सारी चिंता रख रहे थे वो आपके तरफ से अपने शब्दों में कि भविष्य के लिए किस तरह से हमको काम करना है, जिससे हमारा जो ये मेले का स्वरूप है, मां सरस्वती महोत्सव का जो उल्लास है, उमंग है, वो इसी तरह बरकरार रहे। उसी प्रकार हमारे ग्राम पंचायत पांडरवानी के प्रथम नागरिक हमारे सरपंच भाई अनीस खान जी, जो हम लगातार चाह रहे थे वो मंच पर आए, पर वो आए नहीं है मंच पर। लेकिन अनीस भाई से मेरा ये कहना था कि आप इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपको मंच पे होना चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके लिए खुशी की बात होगी। उसी तरह हमारे जो सम्मानीय व्यापारी भाई बैठे हैं यहाँ पर, जो इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रायोजन करते हैं, सम्मानीय हमारे पंचेश्वर जी, जिन्होंने बताया अंकुर ज्वेलर्स के आप संचालक हैं। उसी तरह से वैदिक कॉन्वेंट के संपादक, मैं बोल दूंगी, वैदिक कॉन्वेंट के हमारे संचालक सम्मानीय तुरकर सर, और मेरे साथ में आई हमारे क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली मेरी भतीजी, वो लोग छोटी हैं उम्र में काफ़ी, शानू राय जी, मेरी छोटी बहन सुलभा नगपुरे जी और लिंकन अग्रवाल जी, जो लगातार प्रयास करते हैं। चाची किसी भी कार्यक्रम में बराबर उनका यह ध्यान रहता है कि चाची आपको आना है, चाची आपको ये करना है, चाची आपको वो करना है। मतलब जागरूकता का परिचय आप देते रहते हैं लगातार। आज भी आपने गोंदिया से मुझे फ़ोन लगाया
और इस बात की फिक्र थी उनको कि चाची आज पहुंचेंगी कि नहीं। और मैं भी वादे की पक्की हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर मैंने वादा किया है तो मेरी जान भी अगर मुसीबत में फंसी है तो भी मैं पहुंचने की कोशिश करती हूँ। इतना विश्वास आप सब रखना हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को अतिथि के रूप में हमने बुलाया है तो किस तरह से वो बेताबी से प्रतीक्षा करता है, कितना इंतजार करता है वो। और अगर उसके इंतजार को हम इस तरह से ना आके फेल कर दें या आहत करें उसके मन को, तो बहुत दुख की बात होती। तो मैं हमेशा आपके इन रचनात्मक कार्यों में आपके साथ जुड़ी हूँ। हमारे रामचंद्र सेहोरे भैया भी बैठे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के प्रायोजन में अपना योगदान दिया है। और जो भी अतिथि हमारे मंच पर आसीन है, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। तो आज सरस्वती महोत्सव को 32 साल पूरे हो गए और 32 सालों में कोई भी आयोजन बिना किसी रुकावट के इस तरह से चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये हमारा जो सिर्फ लाल बर्रा का या 10 गांव के बीच का आयोजन नहीं है, मैं समझती हूँ कि जिले के बड़े आयोजनों में एक बहुत बड़ा आयोजन है। और पूरे बालाघाट जिले में सिर्फ एक ही स्थान पे माँ सरस्वती का इतना बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें गांव-गांव से और आसपास के इलाके से ही नहीं, दूर दूर से बालाघाट शहर के भी नागरिक यहाँ पर आते हैं इस मेले में माता सरस्वती जी के दर्शन करने, पूजा अर्चन करने और मेले का आनंद उठाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मेले, मंडई, मेला, प्रदर्शनी, इस सब का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ यहाँ पर दुकानें लगाकर खरीदी बिक्री करने का ही उद्देश्य नहीं होता, ये एक मेल मिलाप का एक अवसर मिलता है हमको कि हम आपस में मिलकर जुलकर आपसी भाईचारे को हम मजबूत करें और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हम समझें, जानें और उसको आगे ले जाने का काम करें, उसके वाहक बने। ये हमारी एक बहुत अच्छी सोच बनती है इन आयोजनों में आने से। और ये आयोजन तो अपने आप में अभूतपूर्व है और मैं तो कई बार आई हूँ, अनेकों बार आयोजन समिति के हमारे भाइयों ने मुझे बुलाया है और जब जब आपने याद किया है मैंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना है और मुझे आने का बहुत सुखद अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माँ सरस्वती समिति के सभी पदाधिकारी भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। अब जैसी कि यहाँ पे चर्चा हुई, हमारे मनोहर अग्रवाल जी ने चिंता व्यक्त की है कि भविष्य में यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हो चुका है, निकट भविष्य में बिल्डिंग बनना तय है और वो भी हमारे बच्चों के लिए ही स्कूल बनना है। अथक प्रयासों से ये स्कूल यहाँ पर आया है, जो कि बहुत महती आवश्यकता थी सीएम राइज स्कूल बनने आने की, और वो सपना हम सबका साकार होने जा रहा है। लेकिन माँ सरस्वती जी का ये महोत्सव हर वर्ष बिना बाधा के चले, इस तरफ भी सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमको यह देखना है कि अगर इस ग्राउंड में स्कूल बनेगा तो फिर माँ सरस्वती का महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। ये भी एक सोचने वाली बात है और निश्चित रूप से अग्रवाल भैया का जो चिंतन है, जो सोच है, वो बहुत सार्थक है, मैं मानती हूँ। उस पर भी हम लोग बैठकर विचार करेंगे, सोच विचार करेंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा ये आयोजन कभी भी किसी बाधा का शिकार हो और ना हो पाए। हम तो चाहेंगे कि दिन दूनी रात चौगनी, जिस तरह से शुरुआत हुई है और दिन दूनी रात चौगनी हमने तरक्की की है, उसी तरक्की के रास्ते पर हम बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चले जाएं। हम ये चाहेंगे। तो ये विश्वास रखिए कि हमारा ये आयोजन कभी भी नहीं रुकेगा, हर साल विधिवत चलेगा। ये हम सबकी कोशिश होगी, सबका प्रयास होगा, बराबर होगा, ये विश्वास करें आप। और हेलो, तो मैं ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि अभी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, आंचलिक नृत्य के कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगी जब मैं आई और मेरा
प्रवेश हुआ, एंट्री हुई, तो जिस पारंपरिक तरीके आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए वो जो कलाकार हमारे भाई थे, जो बहनें थी, उनका मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी। आपने राजस्थानी परंपरा का निर्वाह करते हुए, मारवाड़ी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। इसके लिए फिर से मां सरस्वती के हमारे सभी भक्तजनों का, समिति के सभी सदस्यों का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और उन कलाकारों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत जोश, उमंग और उत्साह के साथ हमें यहाँ तक, स्टेज तक लाने का काम किया। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत सरस्वती महोत्सव में आने के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों से ही इस महोत्सव की रौनक है। आप जितनी ज्यादा तादाद में आते हैं, इस उत्सव का और मान बढ़ता है, और सम्मान बढ़ता है, और गौरव बढ़ता है, और हमारे आयोजन समिति के भाइयों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका मनोबल ऊंचा होता है। तो इसके लिए आप सभी आए हुए भाइयों का, मेरी बहनों का, सबका अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और इतनी बात कहकर हमारे रामेश्वर भैया भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भाभी जी ने मेरा नाम नहीं लिया है, आप भी फाउंडर मेंबर्स में शामिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा योगदान है। मैं कम से कम 10 साल से आपको देख रही हूँ इसमें, उसके पहले का तो आप जानो, इन 10 साल से मैंने आपकी भी सक्रियता देखी है। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, जो प्यार दिया, दुलार दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ, हमेशा आपकी ऋणी रहूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद के साथ, बहुत बड़ी ताकत के साथ मुझे चुना है, और मध्य प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाने का आपने मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ, और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी हर समस्या के लिए, हर तकलीफ के लिए आपकी भाभी अनुभव मुंजारे हमेशा आपके साथ खड़ी है, और सड़क से लेकर विधानसभा के सदन तक हमेशा आपकी आवाज उठाने के लिए तत्पर थी। सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी।
की प्यारी के, राधे रसिकों की प्यारी के, राधे वृंदावन रानी के, राधे वृंदावन रानी के। तो हाथ उठा के हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा 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 श्री राधा 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 बंसाले वाली की, श्यामा प्यारी की। हम कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम कल थे राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। और हम नाच नाच कर कहते हैं अब बैठे बैठे तो नाचा नहीं जा सकता है प्यार। जरा आनंद में अपने स्थान पर उठ के नाच नाच के झूम झूम के किशोर जी को अपनाते हुए आनंद में ओ हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। हेलो, गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिन्हा बोल रही हैं। यस, वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, अबॉर्शन करना था। ये कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो अबॉर्शन? क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। डॉक्टर, मैं ये नहीं चाहता कि इसका रेप हो जाए। आई एम सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप हुआ है। I'm sorry, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब इसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी। पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। जानू
पूछे दर कहाँ है, राहें ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं। और हिंदू मुस्लिम आप करते रहिए अपना काम, एक दूसरे को बुरा भला कहने में और जुलूस निकाल के एक दूसरे को मारने में। अगर शर्म है ना थोड़ी सी, तो इनसे ज्यादा खतरनाक जो हमारे मुल्क में हो रहा है कि बच्चियों के रेप जो करते हैं, उन जानवरों को जाके सबक सिखाओ, इतनी भीड़ ले जाकर। 100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो रेप होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा। हम थे कहाँ ना याद कर, फिर से मुझे इजाद कर, खोल देना मुझे आजाद कर। निमुड़ा 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 निमुड़ा, छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो, निमुड़ा 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 निमुड़ा,
जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसी प्रकार हम राजस्थानी कल्चर के ऊपर बढ़ते हुए एक राजस्थान की कठपुतली आपको दिखाना चाहते हैं जो शायद ही यहाँ किसी ने देखी हो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक राजस्थान की अनोखी कठपुतली हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लाइट वाले से अनुरोध है कि जो पीछे पंखा लगा है वो स्टेज के ऊपर कर दे। अगर कोई दूसरा है तो वो लगा दीजिए कम से कम। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए आज एक नृत्य के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कृष्ण वंदना। तो आइए कृष्ण वंदना से आज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपको भगवान कृष्ण का जन्म लीला।
जरा सी वारी वारी जाऊं मेरे शाम सोहना मेरे बाके बिहारी। श्री राधे। मदन गोपाल छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में मेरो मदन गोपाल। छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल। गोरी गोरी गाल काली काली गैया गोरी गोरी गाल श्यामा वरण मेरो मदन गोपाल श्यामा वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छूटी छूटी गैया छूटी छूटी गाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल।
छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा धरती चन्न सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा सचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नचदा
गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय